अरे हाँ, वो तो बताना भूल ही गए हम। बस यही खुश। सुना है बीजेपी में आपस में जूता चल रहा है। समाजवादी पार्टी का सफाया तय है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबती हुई नाव है और इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। यूपी से लेकर गुजरात तक एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं। तंज कसते हुए कहा कि एसआईआर कराने की आखिर जल्दी क्यों है। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को सहायक बनाया गया है। अखिलेश यादव ने तो बीजेपी में मार पिटाई की बात तक कह डाली। अरे हाँ, वो तो बताना भूल ही गए हम। बस यही खुश। सुना है बीजेपी में आपस में जूता चल रहा है। सुना है बीजेपी में आपस में कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की चल रही है। हम तो कहेंगे एक को कहो एक यहाँ आ जाओ, कोई वैकेंसी होगी निकाल देंगे, हम तो वैकेंसी रखेंगे। सर 2027 में आप अकेले नहीं गठबंधन के साथ लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा जी, इंडिया गठबंधन। थैंक यू। बस फिर क्या था, उनकी इस बात पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार कर दिया है। चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी और उनके परिवार का जो राजनीतिक अस्तित्व है वह कैसा होने वाला है, ये बिहार के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट से साफ संदेश आ चुका है। समाजवादी पार्टी का सफाया तय है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबती हुई नाव है और इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। ये समाज में विष वमन करने की कोशिश करते हैं। एक पवित्र लोकतंत्र के लिए कार्य चल रहा है एसआईआर का, जिसका भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और उसके फार्म को भरवाने का काम कर रहा है और अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। जिस रास्ते पे श्री राहुल गांधी, जिस रास्ते पे श्री तेजस्वी यादव, उसी रास्ते पे अखिलेश यादव जा रहे हैं। तो जो दुर्दशा कांग्रेस की हुई है, जो दुर्दशा राष्ट्रीय जनता दल की हुई है, उससे भी बुरा हस्र समाजवादी पार्टी का होने वाला है। काफी सारे कर्नाटक में अभी देखा जा रहा है कि अब हाईकमान के कांग्रेस मुक्त भारत होने की ओर अग्रसर है। ये कांग्रेस में तो हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस में कोई वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको भी बोलना पड़ता है कि हम हाई कमान से बात करेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो हाई कमान कौन है? तो कांग्रेस तो इस समय बहुत डगमगाती हुई नैया है उनकी। तो कांग्रेस पे निशाना न साधा जाए। अगर कांग्रेस के कर्म अच्छे नहीं है, समाजवादी पार्टी के कर्म अच्छे नहीं है, टीएमसी के कर्म अच्छे नहीं है, जिनके कर्म अच्छे नहीं होंगे उनके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। और वो कहा जाता है और यह अस्पष्टता है जो मैं कह रहा हूं, जो ट्वीट किया हूं, वो इसीलिए किया हूं कि लोगों को यह समझ में आए कि कांग्रेस कैसी है और बाकी जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपस में कौरवों की तरह बटे हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वार पलटवार का दौर चल रहा है। देखना होगा कि ये वार पलटवार का दौर आखिर कहां जाकर थमेगा। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।